राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल और आज हम बात करने वाले हैं रॉक फास्फेट के बारे में। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर ऐसे बहुत से किसान मित्र हैं जो रॉक फास्फेट का प्रोम बना के, अब प्रोम की जो छोटी छोटी दाना आता है ना, दाना वो खाद बनाना चाहते हैं, परंतु वो क्या करते हैं कि फ़ोन करते हैं कहीं पर भी राजस्थान के अंदर जिनके पास रॉक फास्फेट की माइंस है वहाँ फ़ोन करते हैं, भैया हमें रॉक फास्फेट चाहिए। वो अपनी प्राइस बताता है, ठीक है, परंतु आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि रॉक फास्फेट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप दाना बना रहे हो, जैविक खाद बना रहे हो, जैविक तरह के दाना बना रहे हो, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हो, तो इस प्रकार का आप दाना बना रहे हो, तो इस प्रकार के दाना बनाने के लिए आपको रॉक फास्फेट क्या स्पेशल रॉक फास्फेट चाहिए, ना कि नॉर्मल रॉक फास्फेट। अब ये रॉक फास्फेट क्या होता है, एक हार्ड रॉक फास्फेट आता है और एक आता है सॉफ्ट रॉक फास्फेट। अब ये क्या होता है, जैसे मैं आपको हार्ड रॉक फास्फेट बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ये देख लीजिए आप, ये गमला है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि ये हार्ड रॉक फास्फेट है, मतलब माइंस के अंदर से निकला हुआ स्टोन्स पाउडर, ये देख लीजिए आप। अब ये इसका ये आपकी आवश्यकता अनुसार 1 mm भी मोटा हो सकता है, आधा mm भी मोटा हो सकता है, या 2 mm भी मोटा हो सकता है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है कि उतना आपको मोटाई दे देगा माइंस वाला, परंतु ये रॉक फास्फेट है। अब मेरे को ये बताइए, आप इसको गोबर में डाल के इसका प्रोम बनाओगे, ठीक है, पर इसका दाना कैसे बनेगा, ये देख लीजिए आप। ये तो पाउडर फॉर्म में आ गया, इसमें तो पत्थर भी है, कंकर भी है, ये डिकम्पोज होगा। इसमें गोबर में आप मिलाओगे, गोबर में मिलाओगे तो डिकम्पोज कब होगा, अब डिकम्पोज होने के बाद में इसका दाना बनेगा, ठीक है। और ये अगर मान लो, अगर ये पाउडर फॉर्म आपको गलत अगर किसी ने दे दिया, अगर ये डिकम्पोज नहीं हुआ तो इसका दाना नहीं बनेगा, बिल्कुल भी दाना नहीं बनेगा, दाना खुल जाएगा। तो इस परिस्थिति के अंदर आपको ये जो रॉक फास्फेट है, अगर आप मान लो कोई प्लांट लगा रहे हो, जैविक खाद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हो, भाई मैं रॉक फास्फेट गोबर और वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर या गोबर खाद के अंदर मिला के प्रोम बना के, प्रोम का छोटे छोटे दाने बना के, दाने फ्रोम में बना के और उसका बिजनेस करना चाहते हूँ, ठीक है। तो इस परिस्थिति के अंदर आपका ये रॉक फास्फेट का दाना नहीं बनेगा इसके अंदर। इसके लिए लेना है आपको सॉफ्ट रॉक फास्फेट। अब सॉफ्ट रॉक फास्फेट कौन सा है, ये देख लीजिए आप, ये ढेर पड़ा है, ये देख लीजिए आप, ये सॉफ्ट रॉक फास्फेट है। अब सॉफ्ट रॉक फास्फेट की एक आपको ओरिजिनलिटी की बात बता रहा हूँ। कोई भी गीली मिट्टी लोगे या कीचड़ लोगे तो उसमें आपको यू लड्डू बनाओगे ना तो हाथ गंदा हो जाएगा। इस रॉक ये कितना गीला हो, है ना, ज़्यादा नहीं होते, नॉर्मल गीला हो, तो इससे ये लड्डू बन जाएगा। ये देख लीजिए आप, ये लो, ये लड्डू बन गया, ये देख लीजिए आप। और लड्डू बनने के बाद में आप देखोगे बिल्कुल भी, ये लो, ये पूरा रॉक फास्फेट की जो मिट्टी है वो हाथ से उतर जाएगी। तो ये इस तरह का ये रॉक फास्फेट है। अब इस रॉक फास्फेट में क्या होता है, लहरें आती है, ये देख लीजिए आप, ये इसको तोड़ोगे ना आप तो इसके अंदर लहरें आती है, लहरें, ये परतें ये देख लीजिए, परत आएगी इसके अंदर, और जितनी ये परतें आएगी तो इसके अंदर ये समझ लेना आपका रॉक फास्फेट ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल। ये देख लीजिए आप, क्योंकि मैं इस रॉक फास्फेट को एक्टिवेट करके देता हूँ। में आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसमें वर्मी कंपोस्ट की खाद के अंदर मिलाओ और इसका दाना बनाओ, या डायरेक्ट आप गोबर में मिलाओ और इसको आराम से थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके और इसको दाना बनाओ आराम से। इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हो आप खेतों के अंदर, बिल्कुल भी। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो दाना बनाने वाले नए किसान फार्मर्स होते हैं और कई छोटे मोटे प्लांट लगाना चाहते हैं, जैविक खाद का दाना बना के थोड़ा सा पैसा हम भी कमा ले, किसान भाई सोचता है, और थोड़ा बहुत किसानों को बेच देंगे, परंतु उन किसानों को क्या है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉक फास्फेट नहीं मिल पाता है। तो इस परिस्थिति के अंदर आप लो पाउडर फॉर्म के अंदर रॉक फास्फेट लो। ये देख लीजिए, पूरा पाउडर फॉर्म के अंदर है, ऐसा लगेगा कि जो रेड तरह की मिट्टी है इस तरह का आएगा ये रॉक फास्फेट, परंतु इसी रेड तरह की मिट्टी है, इसके अंदर ये देखो, इसमें ये ऐसे परतें आएगी, ये देखिए, ये परतें आएगी, ये परतें आएगी। और ये रॉक फास्फेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये मुल्तानी मिट्टी थोड़ा गीला हो जाता ना तो मुल्तानी मिट्टी की तरह हो जाता है। ये देखिए, ये देख लीजिए, ऐसे इसके लड्डू बना रहा हूँ, ये तुरंत लड्डू बन गया, ये देख लीजिए। अब लड्डू को कितना उछाल लो आप, ये देख लो आप, ये फूटेगा नहीं। अगर मिट्टी होगी तो ये फूट जाएगा, पर ये रॉक फास्फेट इतना रहता है कि थोड़ा सा जूस सूखेगा उतना ही ये मजबूत होगा। ये देख लीजिए आप, कितने उछाल लो आप, ये देख लो, नीचे गिर गया तब भी ये फूटा नहीं है, ये देख लीजिए आप। अब ये एक और लड्डू बना लेता हूँ, ठीक है।
रॉक फॉस्फेट की पहचान ये है कि आप अगर लड्डू बना दोगे ना इसका, अब इसको उछालोगे तो ये फूटेगा नहीं। मिट्टी का अगर ढीला होगा तो वो फूट जाएगा। अब ये देख लीजिए आप, अब ये देख लीजिए, ये गिर गया, ये फूटा नहीं है। और इसका ये देख लीजिए आप, और बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप लोगों को अगर जैविक खाद का दाना बना रहे हो ना गोबर के प्रोम के अंदर, मतलब गोबर से प्रोम बना रहे हो, तो ये रॉक फॉस्फेट डालो। बहुत गजब की क्वालिटी है इसकी। इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा भी आएगी और अन्य न्यूट्रिएंट्स भी आएगा। मतलब ऐसा कोई मिनरल्स नहीं है इसके अंदर जो नहीं है। बहुत अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के मिनरल्स हैं जो पौधे को, जो प्लांट्स को, जो खेती बाड़ी को जो मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, ये सभी इस रॉक फॉस्फेट के अंदर है, क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट है। अब ये सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट कैसे बनाता हूँ वो भी मैंने पहले एक वीडियो डाला है, और बना दूंगा। अब ये देख लीजिए, ये लड्डू बना दिया मैंने रॉक फॉस्फेट का, ठीक है। अब इसको इधर डालूंगा, ये देखो आप, इतनी दूर फेंकूंगा, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। मतलब ये खुला है ना, तो पूरा नहीं खुला है, 2 टुकड़े 3 टुकड़े हुआ है, इतना दूर, कम से कम मैं 20 फुट दूर फेंका हूँ इसको, ये देख लीजिए। अब ये आप देखो रॉक फॉस्फेट, ये कुछ इधर बना रखा हूँ लड्डू। तो ये जो आपका मेन बात यह है कि रॉक फॉस्फेट पाउडर फॉर्म में होगा ना, तो इसमें क्या होगा, आपका दाना सही बटेगा। दाना जो आप जो दाना मशीन से दाना बनाओगे ना आप, तो इसमें सही बटेगा दाना। फिर इसको थोड़ा सुखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये है दाना ओरिजिनल रॉक फॉस्फेट। अगर आप कॉमर्शियल बिजनेस कर रहे हो दाना बनाने का, तो आप ये सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट लीजिए पाउडर फॉर्म के अंदर, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, आप आराम से मैं भेज दूंगा आपको पास। इसको काम में लेके देखो, इसका रिजल्ट बहुत गजब का रिजल्ट है, ये देख लीजिए आप। और आप देखोगे इधर डहर लगा रखा हूँ, इधर ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप। अब ये देखो, एक बार देखना, ये देखो, ये ऑटोमेटिक खुल रहा है। ये देखो आप, पढ़ते से पढ़ते हैं ऑटोमेटिक खुलेगा ये देख लीजिए आप। इसके अंदर पढ़ते पढ़ते निकलेगी, ये देखो, ये पढ़ते पढ़ते हैं। खुलने का तरीका ये देख लीजिए, सूखा हो बिल्कुल, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप। मतलब ये आपके नज़र के सामने आएगा ना, तो ये अलग ही प्रकार का ये है। मतलब लाल मिट्टी भी इसके सामने कुछ नहीं है, इतना रेड है और इतना सॉफ्ट है, बहुत ही पावरफुल है। अगर इसी रॉक फॉस्फेट को अगर आप दाना बनाओगे ना, आप कॉमर्शियल बिजनेस करोगे आप, तो इसका दाना बनेगा बहुत सॉलिड, बहुत शानदार। आपको डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोम बनाओ आप इसको, और डिकम्पोज करना चाहते तो कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। गोबर के अंदर प्रोम बना लो, प्रोम भी इसका बन जाएगा। पर इसका जो दाना बनेगा ना, बहुत गजब का दाना बनेगा। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, इसका लहरें सी पड़ते से पड़ते आएगी। और ये रॉक फॉस्फेट बहुत ही गजब का रॉक फॉस्फेट है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, सबसे पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। और एक बात और बता रहा हूँ, मेरी आवाज़ को मेरे बेटाओ देश में पहुँचाओ, जिससे देश बदलेगा। किसान आगे बढ़ेगा तो देश आप ऑटोमेटिक बदल जाएगा। और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। ये जो वीडियोस बनाता हूँ ना, मेरे अब ये मान के चलो, ये वीडियो बहुत संघर्ष करने के बाद में फिजिकली संघर्ष कर रहा हूँ मैं अब, क्योंकि मैं सबसे बुरा हो चुका हूँ। क्योंकि भारत के अंदर बहुत एक ये पेस्टिसाइड की जो कंपनियाँ है ना, ये बहुत बड़ा है, एक मार्केट है। अब उस मार्केट से मैंने पंगा ले लिया है, ठीक है। मधुमक्खियों के हाथ, पेस्टिसाइड की मधुमक्खियों की छाते के अंदर मैंने हाथ डाल दिया है। परंतु अब आपका दायित्व भी बनता है मेरे को बचाने का। तो आप इस चैनल को इतना आगे बढ़ाओ कि पेस्टिसाइड की कंपनियां भी तो थोड़ा उन कंपनियों के अंदर भी मेरा बहर है कि जैविक खेती गुरुजी जो सिखा रहे हैं वो भविष्य की खेती है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।